दोस्तों थायराइड एक ग्रंथि होती है जो गले के अंदर पाई जाती है। इसका काम इतना होता है कि ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। यह ग्रंथि हमारे खाने को ऊर्जा में बदलने का काम करती है, लेकिन हमारे खराब खान पान की वजह से, हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से मेटाबॉलिज्म पर अपना कंट्रोल कम करने लगती है। और जब किसी व्यक्ति में मेटाबॉलिज्म की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है और साथ ही साथ कई और समस्याएं भी होने लगती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बेहतरीन योगा के बारे में बताने वाले हैं जिसे करके आप लोग अपने थायराइड की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आता है सर्वांग आसन। दोस्तों सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जिसे करके आप लोग हर तरह की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी समस्याओं को एकदम खत्म कर सकते हैं। इसीलिए इसे सभी आसनों की माँ भी कहा गया है। यह थायराइड की समस्या में एक रामबाण की तरह काम करता है। इसे करके आप लोग अपनी थायराइड की ग्रंथि को सक्रिय कर सकते हैं और उसे दोबारा से काम में ला सकते हैं। इस आसन को करके आप लोग अपने मेटाबॉलिज्म को दोबारा से ट्रैक पर ला सकते हैं और उसकी वजह से आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब बात आती है सर्वांग आसन आप लोग कैसे कर सकते हैं। सर्वांग आसन करने की विधि, सबसे पहले योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ रखें, हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी। टांगों को सीधा हवा में ऊपर की तरफ उठा लें। धीमी गति से टांगों को सिर की तरफ मोड़ लें। दोनों हाथों को कमर पर ले जाकर सहारा दें। टांगों को ऊपर की तरफ खींचकर उठाएं। कंधे, रीढ़ की हड्डी और आपके हिप्स एक ही सीध में आ जाएंगे। 90 डिग्री एंगल का कोण बन जाएगा। इस स्थिति में आप लोग कम से कम 30 सेकंड तक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट तक रह सकते हैं। अब आप लोग रीढ़ को धीरे धीरे योग मैट पर लेकर आएं और टांगों को भी धीरे धीरे योग मैट पर वापस लेकर आ जाएं। आप लोगों का ये आसन कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2, मत्स्य आसन। सर्वांग आसन की तरह इस योगा के भी बहुत सारे लाभ होते हैं। इसे करने से कमर दर्द कम होता है, गर्दन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है, पेट की चर्बी कम होती है और सबसे अहम बात यह थायराइड में रामबाण की तरह काम करता है। इससे गर्दन, छाती व कंधों में खिंचाव महसूस होता है, जिससे इस हिस्से की मांसपेशियों में तनाव कम होता है। साथ ही साथ सांस और फेफड़ों से जुड़े हुए रोग भी खत्म हो जाते हैं। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो उसको ठीक करने के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको पीठ और घुटने दर्द की समस्या है तो उसके लिए भी यह आसन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और यह आसन आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं इस आसन को करने की विधि के बारे में। मत्स्य आसन करने की विधि, सबसे पहले जमीन पर पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं और हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते हुए जाएं और पीठ के बल लेट जाएं। अब हाथों की मदद से शरीर को ऊपर उठाएं और पैरों व सिर के बल पर शरीर को संतुलित कर लें। इसके बाद बाएं पैर को दाएं हाथ से और दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ लें। इस दौरान आपकी कोहनियां और घुटने जमीन से सटे हुए होने चाहिए। इस स्थिति में रहते हुए आप लोग धीरे धीरे सांस लेते रहें। इस स्थिति में आप लोग करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक ऐसे ही रहे। इसके बाद सांस छोड़ते हुए हाथों का सहारा लेते हुए लेट जाएं और फिर उठते हुए शुरुआत की अवस्था में आकर बैठ जाएं। आप लोग इसे कम से कम 3 बार जरूर करें। इस आसन को करने की सावधानी, अगर आपको रीढ़ की हड्डी की चोट लगी है या गर्दन की हड्डी या घुटने की समस्या या हर्निया या सर्जरी हुई है तो आप लोग इस योगासन को बिल्कुल ना करें। नंबर 3, विपरीत करणीय आसन। विपरीत करणीय आसन सर्वांग आसन की तरह ही होता है लेकिन उससे थोड़ा सरल होता है। आपको बता दें, थायराइड की समस्या के लिए यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपकी स्किन के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही साथ गर्दन, कंधे और पीठ की मांसपेशियों में अगर आपके दर्द रहता है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा थायराइड की समस्या वाले लोगों के लिए फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं विपरीत करणीय आसन आपको कैसे करना है। इस आसन को करने के लिए आप लोग सबसे पहले योग मैट बिछा लें और उस पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथ और पैरों को जमीन पर सीधा रखें। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और अपने ऊपर के शरीर को फर्श पर ही रखा रहने दें। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री कोण पर ऊपर उठाएं।
अब आराम पाने के लिए अपने कूल्हे के नीचे आप लोग तकिया भी लगा सकते हैं या कंबल मोड़कर भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग ये ज़रूर सुनिश्चित कर ले कि आपकी पीठ और सिर फर्श पर आराम से रखे हुए, कोई आपको तकलीफ नहीं है। इसके बाद आप लोग अपनी आंखों को बंद करें और इस स्थिति में कम से कम 5 मिनट के लिए रुकें और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए भी रुक सकते हैं। नंबर 4, हलासन। यह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित कर बढ़ते हुए वजन को कम करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। गले की बीमारी, सिर दर्द और बवासीर की शिकायत में भी यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या है और वह ठीक नहीं हो रही है तो उसके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर किसी व्यक्ति या महिला के बाल झड़ रहे हैं और वह किसी भी दवाई या गोली की वजह से ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप लोग हलासन ज़रूर करें। हलासन करने से आप लोगों के बाल झड़ने बंद हो सकते हैं। हलासन करने की विधि: सबसे पहले योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने हाथों को शरीर से सटा लें, हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। सांस अंदर की ओर खींचते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। टांगे कमर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। आपका दबाव पेट की मांसपेशियों पर आ जाएगा। टांगों को ऊपर उठाते हुए अपने दोनों हाथों से कमर को सहारा दें। सीधी टांगों को सिर की तरफ झुकाएं और पैरों को सिर के पीछे लेकर जाएं। पैरों के अंगूठे जमीन से छुएंगे। आप लोग पैरों को अंगूठों को जमीन से छूने की कोशिश करें। हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी। कमर जमीन के पैरेलल रहेगी, यानी कि एकदम फ्लैट रहनी चाहिए, उठी भी नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में आप लोग इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड तक ज़रूर रहें। जब आप लोग इसे रेगुलर करने लगे तो आप लोग इसके टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। ये आसन करने में थोड़ा कठिन होता है तो आप लोग इसे करने की जल्दबाजी ना करें। अगर आप लोगों से ये आसन नहीं हो पा रहा है तो आप लोग योग गुरु की किसी भी गुरु की मदद ले सकते हैं। हलासन को करते वक्त सावधानियां: अगर आपको डायरिया है, गर्दन की समस्या है, गर्दन में चोट लगी है, हाई बीपी की समस्या है या आप लोग अस्थमा के मरीज हैं, तब आप लोग इस आसन को ना करें। अभ्यास के दौरान होने वाली टांगों का सहारा दिया जा सकता है। हलासन का अभ्यास शुरुआत में किसी योग ट्रेनर की देखरेख में ही करें। अगर आप लोगों को गर्दन की समस्या है या गर्दन में खिंचाव महसूस हो रहा है तब भी आप लोग इस आसन को ना करें। अगर आप लोगों को सर्वाइकल की समस्या है तब भी आप लोग इस आसन को ना करें। नंबर 5, भुजंग आसन। थायराइड की समस्या के लिए भुजंग आसन बहुत ही लाभदायक होता है। भुजंग आसन को करने की विधि: आप लोग सबसे पहले योग मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अब अपने हथेली को कंधे की सीध में लाएं। दोनों पैरों के बीच की दूरी को कम करें और पैरों को सीधा और तना हुआ रखें। अब सांस लेते हुए शरीर के अगले भाग को नाभि तक उठाएं और ध्यान रखें कि कमर पर ज़्यादा खिंचाव ना पड़े। और आप लोग इस आसन को करते वक्त धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। आप लोग इस स्थिति में शुरुआत में कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रहें और जैसे जैसे आप लोग इस आसन को करते जाएंगे तो आप लोग इसकी आसन की टाइमिंग को भी बढ़ा सकते हैं। भुजंग आसन को करने के फायदे: अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है या आपका वजन बढ़ा हुआ है या आप लोग अपनी कमर दर्द की समस्या से परेशान है या आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति को अस्थमा की समस्या है तो आप लोगों के लिए भुजंग आसन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए भुजंग आसन स्लिप डिस्क की समस्या में भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप लोगों को कब्ज की समस्या है या आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो भुजंग आसन आपके लिए रामबाण है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको 1% भी ठीक लगी है, अगर आपको लगता है कि हमने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके रिलेटिव्स में, आपके पड़ोसियों को या आपके फ्रेंड्स को फ़ायदा पहुँचा सकती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग ये आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं या आप लोग पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।